श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो माता लक्ष्मी, माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी सारी कामना पूर्ण करे और जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करे। तो विशेषकर आज का जो उपाय है यह माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 11 चावल के दाने लेने हैं, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी कामना हो, चाहे धन संपदा के लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति के लेकर हो या जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, तो उसकी समाप्ति के लिए गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। ठीक है, चावल कितने चाहिए तो आपको गिनकर 11 चावल के दाने लेने हैं। वो जो 11 चावल के दाने लो वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, तो आपको 11 अक्षत के दाने ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। ठीक है, कितने बेलपत्र की जरूरत है तो गिनकर आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सामग्री इकट्ठा कर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, कब जाना है देखिए, ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में पहुँच उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ पहले आपको करनी है शिवलिंग की, वो पूजन पाठ कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के बता दें कि शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, पैसे से जुड़ी जो समस्या है वो समाप्त होती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ घर में जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी भी समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं ना, इन एक एक चावल के दाने को उठाना है और जो जल का पात्र है, जल का लोटा है, उसके अंदर आपको डालते जाना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से सबसे पहले 11 चावल के दाने इस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, 11 चावल के दाने जल के लोटे में डाल दिए। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, इस बेलपत्र को उठाना है और इसको सबसे पहले आपको अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख देना है। इस बेलपत्र की जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी, डंडी आपकी तरफ होगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे, वो जल के लोटे को उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से रख देना है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले अपने सीधे वाले हाथ में बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर आपको जल का लोटा रख लेना है और शिव मंदिर में पहुंचकर आपके पास जो जल का पात्र है उसको उठाना है और उसको पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए। और 11 चावल के दाने हैं उनको भी आपको शिवलिंग के ऊपर रखते जाना है। तो इस प्रकार से आपको जल के लोटे का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। कहाँ पर समर्पित करनी है वो देख लीजिए। तो इस बेलपत्र को आपको समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ, वो जो डंडी है वो जलाली की तरफ। तो इस प्रकार से आपको जल के लोटे और बेलपत्र से उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको विशेषकर माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि हे माता, हमारी जो भी कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, धन को लेकर हो, सुख शांति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 11 चावल के दाने और बेलपत्र से विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उपाय कर लेता ना, तो इससे माता पार्वती जी, माता अशोक सुंदरी जी और भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है, बीमार है, ठीक है, या साथ ही साथ आपका जीवन लगातार समस्या से घिरा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से दीपक ले लेना है। कौन सा दीपक? आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। पर जब आटे का दीपक बनाओ ना तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी। तो प्योर आटे का दीपक आपको बना लेना है और इस आटे के दीपक में आपको लेना है गोलबत्ती। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डाल देना है घी। तो इस प्रकार से आपको एक दीपक तैयार कर लेना और इस दीपक को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहाँ, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर वो जो दीपक है उसको जड़ में रख देना है। रख दिया, इसके बाद आपको यहाँ पर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए। साथ ही साथ आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण जरूर करना है। दीपक जला दिया, इसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका जाप करना है। तो महामृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युक्षीयमामृता। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर दीपक को जलाने के बाद इस मंत्र का विशेष तरीके से जाप करना है। कितनी बार करना है? देखिए,
वैसे तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा है, आप चाहो तो 7 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर विशेष तरीके से दीपक जलाना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से उपाय कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या खत्म होती है। साथ ही साथ अगर उसके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है, रोगिला है, तो उसकी वो जो बीमारी है वो भी समाप्त होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।